दोस्तों नमस्कार, लॉर्ड बुद्धा इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। और आज हम इस लुमिनस शक्ति चार्ज की पीसीबी की मेन सेंस चेंज ओवर के फॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पीसीबी है ये पीसीबी नंबर 153 है और लुमिनस के शक्ति चार्ज मॉडल में लग के आती है। और इसमें एक फॉल्ट आता है मेन सेंस और चेंज ओवर का। तो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हम शुरू से लास्ट तक मेन सेंस का पूरा डिटेल्स वीडियो बनाने वाले हैं। एक पीसीबी हमने ये सीधे तरीके से रखी हुई है आपको समझाने के लिए, और दूसरी पीसीबी उल्टे तरीके से रखी हुई है आपको समझाने के लिए। एक्चुअली ये दोनों पीसीबी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम ये दोनों पीसीबी आपको दिखा रहे हैं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आपका मेन सेंस चेंज ओवर का फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप चेंज ओवर फॉल्ट में और मेन सेंस में कभी नहीं फंसेंगे इस बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये कनेक्टर लगा हुआ है और कनेक्टर पे ये न्यूट्रल की लाइन है। ये दो पिनें न्यूट्रल की हैं और ये दो पिनें लाइन इन की पिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव 220 वोल्ट वाली। अगर आप इस बोर्ड में पलट के देखिएगा तो ये लाइनें यहाँ पे हैं, ये न्यूट्रल की लाइन है, यहाँ से जा रही है, और ये पॉजिटिव की लाइन है 220 वोल्ट वाली, ये यहाँ तक गई हुई है। यहाँ से दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं न्यूट्रल लाइन से। अगर आप यहाँ से टेस्ट करिएगा तो ये R109 R93 ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। और ये सीरीज में लगने के बाद इस MOC पे गए हैं इस दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू के लगे हुए हैं, R109 R93 R92 R81 और R84। ये पांचों रेजिस्टेंस एक वैल्यू के हैं जिसकी वैल्यू 8.2 के की है। हम आपको मीटर में भी दिखा देते हैं आपको कंफर्म करने के लिए। आप देख सकते हैं 8.14 ये रेजिस्टेंस बता रहा है R109 वाला। तो ये क्लियर हो गया, ये 8.2 किलो का है। ये पांचों रेजिस्टेंस 8.2 किलो के हैं। इनमें से अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस ख़राब होता है तो आपका सेट मेन सेंस नहीं करेगा। इस पीसीबी में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से दो रेजिस्टेंस सीरीज में लग करके ये 4 जो ब्रिज डायोड लगाया गया है यहाँ पे सप्लाई गई हुई है। और यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इस जगह पे D14 और 16 से एक रेजिस्टेंस लगा है और एक यहाँ से लगा है। ये दोनों रेजिस्टेंस MOC के पिन नंबर 1 और 2 पे लगाए गए हैं। 1 और 2 नंबर पिन इसका इनपुट पिन है। जब भी आप 220 वोल्ट में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आपको ब्रिज डायोड पे 70 वोल्ट के करीब मिलेंगे, या ये दोनों रेजिस्टेंस स्टेप डाउन करके यहाँ पे 70 वोल्ट के करीब बनाएंगे और ये दोनों डाउन करके 1 से 1.5 वोल्ट बनाएंगे। 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे इसका इनपुट दिया गया है। और आउटपुट में अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ये 5 नंबर पे 8 वोल्ट के करीब आते हैं। यहाँ से ये 12 वोल्ट से स्टेप डाउन करके रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे 8 वोल्ट दिए गए हैं। और यहाँ से मेन सेंस आउट हो करके ये जो सिस्टम IC आप देख रहे हैं बड़ी वाली, इसके पिन नंबर 5 में दिया गया है। 1 2 3 4 5 बीच में एक 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया गया है R8 इस लोकेशन पे। तो जब आपका मेन सेंस करेगा तो आपकी इस IC के पिन नंबर 5 पे 1.2 से 1.7 वोल्ट के करीब देखने को मिल सकता है। अगर 1.2 से 5 नंबर पिन पे कम सप्लाई आ रही है और 2 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है तब पर भी आपका मेन सेंस सही प्रकार से नहीं करेगा। इसकी 5 नंबर जो पिन है सिस्टम IC की वो मेन सेंस की पिन है। तो हम आपको ये ऑफ कंडीशन में आपको दिखाए हैं टोटल चीज़। पहली चीज़, अगर मेन सेंस ना करे तो आप ये पांचों रेजिस्टेंस चेक करिए, एक ये MOC चेक करिए, उसके बाद
ये प्रीसेट जो लगा हुआ है जो वोल्टेज को एडजस्ट करता है, आप जो मेन सेंस के लिए वोल्ट जाता है 1.5 वोल्ट के करीब, तो यहाँ से सेट के थ्रू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पावर दे के आपको दिखाते हैं लाइव कि इसमें कैसे कैसे मेन सेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसको 12 वोल्ट देते हैं। आप देखिए हमने इसको 12 वोल्ट दे दिया है, बीप की आवाज़ आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा तो आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अभी आप पिन नंबर 5 पे चेक करिएगा तो अभी कोई वोल्ट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं 5 नंबर पिन पे 0 वोल्ट है। और जैसे ही हम इसको 220 वोल्ट AC इनपुट देंगे यहाँ से, तो ये हमारा मेन सेंस करेगा। तो हम इसको 220 वोल्ट दे दिए और आपको रिले की आवाज़ सुनाई पड़ी होगी कट की। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो आपको 220 वोल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 225 वोल्ट ये इनपुट लाइन है मेंस वाली। और यहाँ से डाउन होकर के ये ब्रिज डायोड पे लगभग 70 वोल्ट के करीब बनती है। इस जगह पे आप देख सकते हैं ये 67.8 यानी 68 के करीब बन रही है। ये ठीक ही है, लगभग 70 के करीब बनती है। और MOC के पिन नंबर 1 और 2 पे आप देखिएगा यहाँ पे तो 1.5 वोल्ट के करीब बनती है, जो स्टेप डाउन रजिस्टर लगा के बनाई गई है। आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये 1 नंबर और 2 नंबर पिन MOC की इनपुट पिन है। 5 नंबर पिन पे अगर आप देखिएगा तो हमने वीडियो में बताया था कि ये 8 वोल्ट के करीब आती है 12 वोल्ट से स्टेप डाउन करके। तो अभी ये हम 5 नंबर पे चेक कर रहे हैं इस पॉइंट पे। आप देख सकते हैं अभी 8.29 के करीब बन रही है। और 4 नंबर आउटपुट पिन है इसका, इस पर 1.8 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ से ये 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा के R8 के लोकेशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं R8। और उसके बाद ये 5 नंबर पिन पे मेन सेंस गई हुई है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन सेंस पे 1.7 वोल्ट मिल रहा है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रीसेट को घुमा करके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही 4-5 मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो आपका मेन सेंस चेंज ओवर का फॉल्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये 5 रेजिस्टेंस आपको चेक करनी है। ये MOC चेक करनी है इनपुट में 1 वोल्ट, आउटपुट में पिन नंबर 5 पे 8 वोल्ट, पिन नंबर 4 पे 1.5 वोल्ट के करीब। और ये प्रीसेट, और प्रीसेट से हो करके यहाँ पे R8 की लोकेशन पे एक 1 किलो का रेजिस्टेंस चेक करना है। चेक करने के बाद ये पिन नंबर 5 पे गया हुआ है मेन सेंस। अगर आप इतना चीज़ क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेन सेंस क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।